कहाँ टाइम वेस्ट करने के लिए आ गए। कितना रश है यहाँ, ऐसे में ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे। यस सर, इतनी भीड़ में भला हम क्या करेंगे, कहीं कुछ हो गया तो। सॉरी सर, हम ठाकुर जी से मिले बिना नहीं जाएंगे। भैया, क्या आप हमें बता सकते हैं ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे? हम बहुत दूर कठुआ से आए हैं। ठाकुर जी? जी ठाकुर जी इस समय दफ्तर में हैं। चलो। हाँ बच्चों, बताओ सब ठीक है ना? लगता है पहली बार आए हैं। जी हाँ ठाकुर जी, पहली बार ही आए हैं, लेकिन पहली बार ही एक अजीब सी जिज्ञासा मन में जागी है। अगर आपके पास समय हो तो हमें माँ चंडी के इतिहास की जानकारी दीजिए। बेटा, माँ चंडी का इतिहास आज से हजारों वर्ष पुराना है। उस वक्त हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव मिंदल में एक घुमरो नाम की बुढ़िया रहती थी, जिसके 7 बेटे थे और वो 100 बैलों की मालिक थी, जिस पर उसे बहुत घमंड था। उस बुढ़िया को मिंदल के मुताबिक दुखंती, कथाओं के मुताबिक घुमरी व किताबों के मुताबिक घुमरो कहा गया है। अरे ये इतना बड़ा पत्थर चूल्हे में किसने गाड़ दिया? जिस पत्थर को तुम तोड़ना या दबाना चाहती हो वो कोई साधारण पत्थर नहीं, मेरी पिंडी है। मैं तुम्हारे घर में वास करना चाहती हूँ। तुम मेरी रोज पूजा करो, इसे मैं तुम्हारी खुशियाँ नहीं हैं। इस तरह से मां की पिंडी और उनकी अलग अलग निशानियों का 6 दिनों तक जब लगातार निरादर होता रहा, तो इन 6 दिनों में एक एक कर घुमरों के काफी सारे बैल मरने लगे। लेकिन 7वें दिन वो हुआ जिसका घुमरों को जरा भी अंदेशा ना था।
इस तरह से माँ चंडी के क्रोधित होने पर घुमरो के बेटे एक एक करके मरने लगे। घुमरो तब तक न टूटी जब तक उसका 7वां बेटा जिंदा था। एक दिन तुमने मेरी बात को अनसुना कर अपने पशुधन को ही नहीं, अपने 6 बेटों को भी मौत की बलि चढ़ा दिया। अभी भी वक्त है। अगर तुम मेरी पिंडी को अपने घर में स्थान दो और सच्चे मन से उसकी पूजा कर जग में प्रचार करो तो मैं तेरे 7वें बेटे को बख्श दूंगी। इसी में तुम्हारी भलाई है। माता रानी, मैं तुम्हारी लीला को समझ नहीं पाई। कम मेरे घमंड में मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। अब इस आगे इनको मेरे को एहसास हो गया है कि तुम सर्वशक्तिमान हो। ये संसार की नैया तुम्हारे हाथ में है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आज से तुम्हारी पूजा अर्चना शुरू कर दूंगी। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, तुमने मेरी बात को अनसुना कर अपने पशुधन को ही नहीं, अपने 6 बेटों को मौत की बलि चढ़ा दिया। अभी भी वक्त है। अगर जग में मेरा प्रचार करो तो मैं तेरे 7वें बेटे को बख्श दूंगी। इसी में तुम्हारी भलाई है। चंडी माँ चंडी का प्रवेश हुआ है। चलो प्रसाद लो बच्चे, प्रसाद लो। भैया मेरे घर आप भी आना, दर्शन करने आना। माँ चंडी का प्रवेश हुआ है। हमें अपना काम है, हमने हाथ जोतने हैं। अभी चलो मेरे साथ, चलो भैया। अपना हाथ जोतने जा रहे हैं भैया। आइए, आप दर्शन कर लीजिए। माँ चंडी आपकी भी मन मुरादें पूरी करेगी। भैया मेरी बात मानिए। देखिए सारी औरतें आ गई हैं। आइए भैया, आइए भैया। भैया बाद में जरूर आना भैया, हाथ जोत के आ जाना। अरे ये बुढ़िया पागल हो गई है, इसके 6 बेटे मर गए पहले। तो ये ऐसे घर में ऐसे पागल हो, पता नहीं जैसे कुछ घूमती फिरते रहते हैं। इसको कोई पता नहीं। लाजू जेली प्रसाद, मेरे घर माता चंडी का प्रवेश हुआ है। मंदिर बनाया है, देखो। चल मेरे साथ तू भी आ, दर्शन कर ले। तेरे को पता है मेरे घर में चंडी का प्रवेश हुआ है। थोड़ा प्रसाद तो ले लो, प्रसाद ले लो। माँ चंडी का प्रवेश हुआ है। माँ क्यों रो रही हो? अपने भाग्य पर रो रही हूँ बेटी। पर तुम कौन हो बेटे? मैं पास के गांव की रानी हूँ। बापू जंगल में लकड़ी काट रहा था, मुझे प्यास लगी थी, तेरा घर देखा तो आ गई। अच्छा, तो तुझे पानी पीना है? ठहर, अभी देती हूँ बेटी। ये लो बेटा पानी। बैठ बस। माई पूरा दिन घर में तुम अकेली होती हो? नहीं बेटी, माँ चंडी के आशीर्वाद से मेरा एक बेटा भी है। दिन भर खेतों में काम करता है और शाम हुए घर लौटता है। इसका मतलब पूरे दिन तुम घर में अकेली होती हो? हाँ, पर आज तुम्हारे आ जाने से मेरा अकेलापन दूर हो गया बेटी। मुझे अकेलापन महसूस ही नहीं हो रहा। क्या तुम रोज आ सकती हो मेरे पास? क्यों नहीं, मैं बापू के साथ जब भी जंगल आऊंगी तेरे घर जरूर आऊंगी। रानी बेटी आ गई? हाँ भाई मैं आ गई। मैं पानी लेके आती हूँ, तू
तब तक गेहूं के पास बैठ, मैं आकर आटा पीस लूंगी। भाई तुम पानी लेने जाओ, मैं तब तक आटा पीस दूंगी। जो जी में आकर मैं पानी लेकर आती हूँ। बिटिया रानी, ये सारा आटा तूने पीसा है क्या? हाँ भाई मैंने ही पीसा है, लेकिन मुझे अब भूख लगी है, कुछ खाने को दो। हाँ हाँ, तू बैठ, मैं माखन भिगोकर अभी तेरे को रोटी बना के देती हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, तुम ऐसा करो, तुम रोटी बनाओ, मैं माखन भिगोती हूँ। ठीक है, तू माखन भिगो ले, मैं रोटी बनाती हूँ। लगता है माई थक गई है। यो धीरे धीरे आटा गूंदोगे तो कब रोटी बनाओगी? लगता है ये दिव्य शक्ति, मैं तेरी माया को समझ नहीं पाई। मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो। मेरा जीवन धन्य हो गया माता, मुझे भागन के घर तूने ही प्रकट होकर मेरा जीवन सफल बना दिया। माँ, मेरा जीवन सफल बना दिया। अब मैं पूरे संसार को बता दूंगी कि माँ चंडी मेरे घर में प्रवेश हुई है, माँ चंडी मेरे घर में प्रकट हो गई है, मैं सबको बता दूंगी। लेकिन माँ, गाँव वाले तो मुझे अभागन मानकर मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं। किसान खेतों में हाल जोतने का बहाना लगाते हैं, वो चले औरतें आटा पीसने का बहाना बनाती है और चली जाती है। कौन सुनेगा मेरी बात माँ? कौन करेगा मेरी बात पे विश्वास माँ? तुम ही बता दो। घुमरो, शांत हो जाओ। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें मेरा सानिध्य प्राप्त हुआ। तुम्हें विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम मुझे हर पल अपने साथ पाओगे। आज के बाद मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे जब भी स्मरण करोगी, मुझे अपने पास पाओगे। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जहाँ भी मेरी पूजा होगी, उससे पहले तुम्हारी याद में मातमी रात आया जाएगा, जिसमें मेरे सारे भक्त तुम्हारे बच्चों की मौत के दुख में शामिल होंगे। आज से इस गांव में एक ही बैल से हल जुटेगा और आधी चक्की आटा पीसेगी। जो लोगों के लिए अजूबा होगा, तब वो तेरे घर आराधना के लिए आएंगे। तेरी जय हो माँ, माँ तेरी जय हो, तेरी जय हो माँ, चंडी माँ तेरी जय हो, जय हो। इस आशीर्वाद के बाद जहाँ पर भी माँ की आराधना होती है, वहाँ गुमरों को याद कर चेला मातमी राग के रूप में रोता है। आज मिंदल में घुमरों का घर एक भव्य मंदिर में बदल गया है। मां की पिंडी घर की छत फाड़कर विशाल रूप ले चुकी है। यहां पर मां मिंदलासनी के नाम से जानी जाती है। समय बीता गया और मां का प्रचार मिंगल भठास के आसपास के क्षेत्रों के राज्यों में भी हो गया। मचेल में माता चंडी का वास होने का श्रेय एक अज्ञात व्यक्ति को जाता है, जो एक दिन पाडर गांव से किसी कार्यवश मिंगल क्षेत्र में गया हुआ था। जय माता की। हे माँ चंडी, तेरी चर्चा तो बहुत सुनी थी। आज तेरी कृपा से तेरे दर्शन भी हो गए। माँ, मन को ठंडक सी महसूस हो रही है। कितना अच्छा हो कि मेरे गांव वाले भी आपके रोज़ दर्शन करें। मेरा गांव पाडर यहाँ से काफ़ी दूर है। उनका यहाँ पे आना
नामुमकिन सा है। माँ, काश आप मेरे गांव में भी होती। जय माता। हे भले मनुष्य, मैं तुम्हारी मनोभावना से अधिक प्रसन्न हूँ और तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारे गांव पाडा मजेल जाना चाहती हूँ। इसके लिए तुम्हें इस मंदिर से मेरी कोई निशानी लेके जाना होगा। बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, कोई खजाना हाथ लग गया क्या? पुजारी जी, जो समझ लीजिए कि आज खजाना ही हाथ लग गया। आज मुझे माँ चंडी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे भले मनुष्य, मैं तुम्हारी मनोभावना से अधिक प्रसन्न हूँ और तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारे गांव पाडा मजेल जाना चाहती हूँ। इसके लिए तुम्हें इस मंदिर से मेरी कोई निशानी लेके जाना होगा। ये लो त्रिशूल, माँ गाँव ले जाकर किसी भी स्थान को स्थापित कर देना और रोज इसकी आराधना करना। दर्शन कर सब द्वारे, छड़िहन मिंदल रे धारे, छड़िहन मिंदल रे धारे। बहते झरने स्वागत गीत हैं गाए, पंछी चहकते तुझको है माता बुलाए। ओ बहते झरने स्वागत गीत हैं गाए, पंछी चहकते तुझको है माता बुलाए। खुशी में झूमे पाडरवासी, खुशी में झूमे पाडरवासी, आगे बसंत बारे। छड़िहन मिंदल रे धारे, छड़िहन मिंदल रे धारे। चल माता मचेला, चल माता मचेला, दर्शन कर सब द्वारे, छड़िहन मिंदल रे धारे, छड़िहन मिंदल रे धारे।
तेरा एक प्यारा सा मंदिर मैया बनाऊंगा, तेरे चरणों में सारा जीवन अपना बिताऊंगा। तेरा एक प्यारा सा मंदिर मैया बनाऊंगा, तेरे चरणों में सारा जीवन अपना बिताऊंगा। फूल चढ़ेंगे तेरा ही प्यार मिले, फूल चढ़ेंगे तेरा ही प्यार मिले, और कुछ बजेंगे नगाड़े। चल माता चल माता मचेला, चल माता चल माता मचेला, दर्शन कर सब द्वारे। छेड़िहिन मिंदलर धारे, छेड़िहिन मिंदलर धारे। प्यास तेरे दर्शन की हर पल मन में बसे माँ, तेरा ही प्यार मिले और कुछ दिल में बसे ना। प्यास तेरे दर्शन की हर पल मन में बसे माँ, तेरा ही प्यार मिले और कुछ दिल में बसे ना। हम पे रखना सुख की छाया, हम पे रखना सुख की छाया, हरना कष्ट हमारे। चल माता चल माता मचेला, चल माता चल माता मचेला, दर्शन कर सब द्वारे। छेड़िहिन मिंदलर धारे, 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 छेड़िहिन मिंदलर धारे। इस तरह से उस अज्ञात व्यक्ति ने मचेल पाडर में मां का पवित्र त्रिशूल लगाकर प्रस्तावित किया और साथ में एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया। मचेला मां के सारे भगतजन उस अज्ञात व्यक्ति के सदैव आभारी रहेंगे, जिसके कारण आज चंडी मां मचेल में आने वाले हर भक्त की झोली खुशियों से भर रही है। मां की शक्ति के कई चमत्कार मचेल वासियों ने होते देखे हैं, जिनकी चर्चा करना सबके बस की बात नहीं, परंतु मां की शक्ति का आभास हम बहुचर्चित 2 वाक्यों से कर सकते हैं। पहला वाक्य तब घटा जब 1837 में चीन ने झंस्कार की पहाड़ियों पर आक्रमण किया। तब डुग्गर वीर जनरल जोरावर सिंह कलहोया अपनी टुकड़ी के साथ मचेल से आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर मां चंडी का त्रिशूल और छोटी सी प्रतिमा, जिस पर पत्ते वगैरह गिरे हुए थे, देखकर रुक गया। अपने हथियार एक तरफ रखकर मां को नमन किया। मां के चरणों में जनरल जोरावर सिंह ने सर झुकाकर कहा, हे चंडी मां, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं विजयी होकर आऊं। अगर मैं विजयी होकर आया तो तेरे नाम पर बकरे की बलि देकर गांव वासियों को भोग लगवाऊंगा। युद्ध में जीतकर जब जनरल जोरावर सिंह कलहोया वापस लौटे तो उनके वापस लौटने पर मचेल मां के स्थान पर बकरे की बलि देने के बाद छोटे से मंदिर का नव निर्माण करवाया।
जिससे वहां पर श्रद्धालुओं की गिनती और भी बढ़ गई। मां के चमत्कारों, मां के आशीर्वाद, मां की शक्ति, मां की महिमा के अपार गुण, मां के चमत्कारों की अपार कहानियां, जिनमें गांव जंस्कार की एक कथा भी थी। सुना है गांव जंस्कार में एक बार महामारी फैल गई और महामारी का प्रकोप इतना बढ़ गया कि बहुत से लोगों को इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। तब गांव वासियों ने इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए इकट्ठे होकर एक बुजुर्ग के कहने पर मां मचेल के दरबार में जाने की सोची और सभी गांववासी मां के जयकारे जयघोष करते हुए नंगे पांव मां के दरबार में पहुंचे और मां मचेल से इस बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए मन्नत मांगने लगे। तभी आशीर्वाद का आदेश हुआ कि अगर आप मेरी चांदी की मूर्ति बनवाकर इस मंदिर में विराजमान करें तो आप सबके कष्ट दूर हो जाएंगे। तब सभी गांववासी हर घर से थोड़ी थोड़ी चांदी इकट्ठी करके उस चांदी से मां मचेल की मूर्ति का उन्होंने निर्माण किया और पूरे विधि विधानों से उसे मंदिर में स्थापित किया। और सुना है मां का ऐसा चमत्कार हुआ कि जब वो लोग अपने गांव वापस पहुंचे तो सभी गांववासी ठीक हो चुके थे और सबने मां का धन्यवाद किया और तब मां के जयकारों से सारा गांव जंस्कार गूंजने लगा। और दूसरी घटना तब की है जब 1947 में पाकिस्तान की फौज ने गिलगित की ओर से आक्रमण किया। तब इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी यूपी के कर्नल हुक्म सिंह यादव के कंधों पर थी। सर, क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं? हाई कमांड की डायरेक्शन के मुताबिक तो हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन पता नहीं अब और आगे कितना जाना पड़ेगा। लेकिन सर, हमें आगे बढ़ने से पहले आगे का रास्ता पता कर लेना चाहिए ताकि पीछे वाले बटालियन कहीं गलत रास्ते में चल जाए। गुड, तुम सही कह रहे हो जवान। हम रास्ता देखने के लिए आगे जाते हैं, आप दोनों बटालियन को वहां पे रुकने के लिए कहोगे। यस सर। कोई शक? नो सर। मूव, जवान आगे बढ़ो।
सर एक छोटा सा मंदिर, ऊपर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है, क्या चल के देख लें? हाँ जवान, मंदिर तो नजर आ रहा है, आओ चलते हैं। हे माँ चंडी, आपकी जय हो। माँ, मैंने सुन रखा है कि आपने जहाँ के लोगों को कई बार मुसीबतों से उबारा है और अब भी इन लोगों पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस युद्ध में अपनी सेना के साथ विजय रहूं। और माँ, मैं जहाँ से इस लकड़ी की छत को हटाकर एक टीन की छत का निर्माण करवाऊंगा। यादव, तुम मेरे चेले को साथ ले जाओ और उसे सबसे आगे रखना। ऐसा करने पर तुम्हारी विजय निश्चित है। हे माँ, मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ। जय माँ चंडी जी की। कर्नल यादव भी मां के आशीर्वाद से विजयी होकर लौटा और अपने प्रणानुसार मंदिर के नवनिर्माण में जुट गया। बड़ी मुशक्कत से पहाड़ी दुर्गम रास्तों से टीन की चादरें ऊपर पहुंचाई गई और एक संगमरमर की मूर्ति भी प्रस्थापित की गई, जो आज भी मंदिर में मुख्य रूप से मौजूद है। धीरे धीरे मां के चमत्कारों से मचेला वाली मां के चर्चे दूर दराज के क्षेत्रों में भी होने लगे। कई राजा राजाओं व लोगों ने, जिन्होंने वहां पर अपनी मन्नत पूरी होते देखा, सोने व चांदी के जेवरात व एक मूर्ति को भी चढ़ाया, जिसके लिए सरकार द्वारा सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए, जिसके लिए वहां कुछ पुलिस को भी तैनात किया गया। इसी बीच मेरी पोस्टिंग भी वहां पर हुई। मैं 1976 से 1978 तक वहां रहा। गहनों की सुरक्षा के लिए 2-3 पुलिसकर्मी बारी बारी गश्त लगाते रहते थे। एक बार पूर्णिमा की रात को अचानक मंदिर का किवाड़ खुलने व पायल की आवाज सुनकर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को चोर के होने की आशंका हुई और उन्होंने आंखों ही आंखों में सहमति बनाकर गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर गांववासी चौकी की तरफ भागे और गोली चलाने का कारण पूछने लगे। तब मैं भी घटनास्थल पर आ गया और गांव के लोग मुझसे मंदिर पर गोली चलाने का कारण पूछने लगे। इतने में किसी आदमी ने कहा कि अरे बेवकूफ, पूर्णिमा की रात्रि मां चंडी का मंदिर में फेरा होता है और तुमने उन्हीं पर गोली चला दी। अब अगर मां चंडी क्रोधित हो गई तो पता नहीं क्या कहर टूट पड़ेगा। गांव वालों की बातें सुनकर मैंने कोई परवाह नहीं की। 2 पुलिसकर्मी जिन्होंने गोली प्रयोग में लाई थी, दूसरे दिन बीमार पड़ गए। इस पर मैंने कहा कि यदि माता सच में यहां पर है तो दोनों को स्वस्थ कर दे, क्योंकि इन्होंने गोली चोर के डर से चलाई थी, ना कि जानबूझकर। ये मन्नत मांगने एवं थोड़े बहुत उपचार से सिपाही पुनः एकदम स्वस्थ हो गए। मां के इस चमत्कार को देख मैंने मन में ठान लिया कि अगली पूर्णिमा को मैं स्वयं पहरा दूंगा और किवाड़ खुलने और मंदिर में प्रकाश होने का दृश्य मैंने चुपके से पूर्णिमा की रात को देख लिया। अगली सुबह से मैं पुजारी के साथ मंदिर में आराधना के उद्देश्य से भीतर चला गया और 3 वर्षों तक एक नास्तिक
आस्तिक बनकर दिन रात पूजा अर्चना करता रहा। 1978 में मैं वापस भद्रवाह आ गया और यहां पर माता मचेल ने मुझे सपनों में दर्शन देकर मां चंडी के आशीर्वाद से उनके घर हुए बेटे को लेकर मचेल में एक यात्रा लेकर आने को कहा और इतिहास गवाह है कि तब से आज तक शक्ति सेवक सा जम्मू व कश्मीर द्वारा ठाकुर कुलबीर सिंह जी और पंडित कृष्णलाल जी की देखरेख में हर साल अगस्त माह में यात्रा का प्रबंध किया जाता है और हजारों लाखों श्रद्धालुओं की संख्या में ये यात्रा संपन्न होती है, जिसका शुभारंभ ठाकुर कुलबीर सिंह जी करते हैं और यात्रा का पहला पड़ाव पंडित कृष्णलाल जी के निवास स्थान अठोली पर होता है और अगले दिन वहां से श्रद्धालु मां चंडी के जयकारों के साथ मां के दर्शनों के लिए आगे निकल पड़ते हैं और मां के दर्शन करके खुशी खुशी अपने घरों को वापस आते हैं। बेटा मैं कौन होता हूं? बेटा मैं कौन होने वाला? माफी मांगनी है तो मां चंडी से मांगो, वो सबका भला करेगी। मिंदले गुटा साम परकट होई ते पादर मचेला डेरा चिनौती विच ठाकुर जोति जगाई ते मिटिया सारा हनेरा ते मिटिया सारा हनेरा
सिमरिए तेनू हर पल मां, सिमरिए तेनू हर पल मां, सिमरिए तेनू हर पल मां। शरदा भगती मन नू दे